प्रश्न है एक्स वाई एक नदी में दो बिंदु हैं। बिंदु P और Q सीधी रेखा में एक्स वाई को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। नदी एक्स वाई के साथ बह रही है। एक नाव को एक्स से Q और वाई से Q चलने में जो समय है वो 4:5 है। धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। ये प्रश्न क्वेश्चन को डायग्राम से समझ लेते हैं। दो बिंदु है, कहता है एक्स और वाई जो है दो बिंदु है और ये नदी भी, ये एक्स और वाई हो गया, ये बिंदु हो गया एक्स और ये बिंदु हो गया वाई, ये दोनों जो है एक नदी भी। बिंदु P और Q सीधी रेखा में एक्स वाई को 3 बराबर भागों में बांट, ये बिंदु हो गया P और ये बिंदु हो गया Q। अब ये क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई को 3 भागों में बांटे, यानी कि जितना ये है उतनी दूरी ये है और उतनी ही दूरी ये। मान लेते हैं तीनों दूरियां जो है वो बराबर है और तीनों ए के बराबर। अच्छा, नदी एक्स वाई के साथ बह रही है, यानी कि एक्स से वाई की तरफ बह रही है। ये भी दे दिया हमें, दिशा दे दी, डायरेक्शन दे दी। एक नाव जो है एक्स से Q, यानी कि एक्स से Q, ये बिंदु है Q, एक्स से Q कौन सा बिंदु हो गया, ऐसे चल रही है और कहां तक, यहां। और y से Q तक चलने में, y यानी कि यहां से इस दिशा में, Q कहां पर आ रहा है, ये y से Q में जो लगा समय है वो 4:5 का, यानी कि अगर इधर का जो समय 4t है तो इधर जो समय लगेगा वो 5t लग रहा है, तभी तो 4:5 आएगा। अच्छा, अब धारा की दिशा ऐसे, यानी कि नदी x से y की तरफ बह रही है, तो जब x से Q की तरफ नाव जाएगी तो जो चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कैसे, चलो मान लेते हैं U जो है वो हमारी जो बोट है या नाव है उसकी चाल और V जो है वो धारा की चाल है। तो जब X से Q की तरफ नाव चल रही होगी तो चाल क्या हो जाएगी, U प्लस V, क्योंकि धारा की दिशा में है। और जब Y से Q की तरफ बोट जाएगी तो चाल क्या हो जाएगी, U माइनस V, क्योंकि धारा के विपरीत जा रहे हैं, धारा तो एक्स से वाई की तरफ बह रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमें पता है कि चाल बराबर होती है, वो होती है दूरी बटा c। अब देखिए दोस्तों, एक्स से लेके Q तक चलने में चाल कितनी है, u प्लस v, और दूरी कितनी है, a प्लस a, 2a बटे में समय कितना लग रहा है, ये हमें दिया हुआ है 4t। उसी प्रकार से अब y से लेके Q तक जाने में जो चाल है वो क्या है, u माइनस v, दूरी कितनी है a, समय कितना लग रहा है 5t। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, पहली और ये होगी दूसरी। पहली इक्वेशन को अगर मैं दूसरे भाग तो क्या बनेगा, u प्लस v बटे में u माइनस, तो इधर क्या हो जाएगा 2a अपॉन 4t और ये उल्टा हो जाएगा तो 5t अपॉन a। जैसे a कट गया, t से t कट गया, 2 से ये कितना घटा, 2 बार 4, 2 बार कट गया, तो यहाँ क्या बचा 5/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इधर कर दो और 5 को इधर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2u प्लस 2v बराबर 5u माइनस 5v। u को एक तरफ ले जाओ, v को एक तरफ ले जाओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, v इधर जाएगा 7v बराबर, इधर ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी कि u बटा v बराबर आ जाएगा वही 7/3। अब लेकिन वो क्या पूछ रहा है, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है, u प्लस v है, ये u प्लस v कितना हो जाएगा 7 + 3 10, और नदी की धारा की चाल कितनी है v 3, तो 10/3 हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3।